फिरौन उस वक्त मिस्र का बादशाह था। वो सख्ती के साथ ममलकत चलाता था। उसका फरमान जालिमाना, बेरहम और बर्बरियत से भरपूर था। बनी इसराइल पर उसकी ज्यादतियां और जुल्म मुसलसल जारी थे। उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में न थी। मगर अचानक एक अजीब वाकया पेश आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिस्र की सबसे बड़ी नेमत नील नदी को खुश्क कर दिया। वही नदी जिसके पानी से मिस्र के हर खेत सरसब्ज होता था, वही पानी जिससे लोगों की जिंदगियां चलती थी। अचानक वो नदी एक खुश्क सहरा बन गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा मिस्र पानी की कमी की वजह से आहो फिगा करने लगा। माएं अपने बच्चों को गोद में पकड़कर रो रही थीं और कह रही थीं, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे के लिए एक बूंद पानी कहां से लाऊं? बुजुर्ग कांपते हुए करा रहे थे, हम प्यास से मर रहे हैं। गांव और शहरों में लोगों के कराहने और बेयारो मददगार पुकार सुनाई दे रही थी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब हमारा क्या होगा? पानी के बगैर हमारी जिंदगी मौत के दहाने पर है। माएं, बच्चे, बूढ़े सब पानी के लिए तड़प रहे थे। अगर चंद दिनों में पानी का इंतजाम न हुआ तो सब मौत के मुंह में चले जाएंगे। तुम्हारे पास कोई तरीका है तो बताओ। किसी ने कहा, चलो हम सब मिलकर मिस्र के सबसे बड़े नजूमी के पास चलते हैं, वो गिनती करके कोई रास्ता बताएंगे। फिर लोग दौड़कर नजूमी के पास गए। वो सब रोते हुए सारा हाल बयान करने लगे। ए दाना, हमें बचाओ, नील खुश्क हो गई है, लोग प्यास से तड़प रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, अब क्या होगा? नजूमी ने कहा, मैं हिसाब लगा कर देख रहा हूं, मिस्र की नील नदी किसी तौर पर भी पानी से भर नहीं सकती। इस मसले का हल मेरे बस में नहीं, बल्कि तुम लोग हमारे बादशाह फिरौन के पास जा सकते हो, शायद वो कोई इंतजाम कर दें। आखिरकार जब कोई तरीका न मिला तो मजबूर मिस्रवासी दौड़ते हुए फिरौन के महल की तरफ गए, क्योंकि उनका ईमान था कि फिरौन ही हर मसले का हल निकालने वाला है। लोग कतार दर कतार दरबार में आए, हाथ जोड़कर सर खम करके अर्ज किया, ए हमारे खुदा, आपने सुना होगा कि मिस्र की नील नदी का पानी सूख गया है, लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। अगर नील में पानी ना आया तो हम सब मौत के मुंह में जा गिरेंगे। आप तो बेशक जबरदस्त ताकत के मालिक हैं, नील में पानी के बहाव का इंतजाम कर दें। इसके अलावा कई लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा बादशाह पानी का इंतजाम नहीं करेगा तो हम उसे खुदा तस्लीम नहीं करेंगे। ये बात सुनते ही फिरौन के चेहरे पर खश्म तारी हो गया। उसके सीने में घमंड फूटने लगा, मगर उसने कुछ न कहा। वो बुलंद सर से गर्म आवाज में बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। किसी भी सूरत में बहुत जल्द पानी का बंदोबस्त कर दूंगा। आज तुम वापस जाओ और कल तुम मौजिजाना तौर पर देखोगे कि नील मेरे हुक्म से बह पड़ेगी और पानी से भर जाएगी। लोग उस दिन उम्मीद की किरण लिए महल से निकल गए, लेकिन रात जब हर तरफ सन्नाटा छा गया तो फिरौन तन्हा अपने कमरे में बैठकर गहरी सोच में डूब गया। वो अपने दिल में सोचने लगा, दरअसल मेरी कोई ताकत नहीं है, सारी ताकतों का मालिक तो बस एक है, जो कायनात का पालने वाला है, अल्लाह। अगर मैं ये बात आवाम के सामने तस्लीम कर दूं तो कोई मुझे खुदा नहीं मानेगा, मुझे कुछ चालाकी करनी होगी। अगली सुबह फिरौन ने अपनी सारी फौज को हुक्म दिया, तुम सब तैयार रहो, अभी नील के किनारे रवाना हो जाओ। तब एक सिपाही ने कहा, बादशाह मोहतरम, नील तो खुश्क हो चुकी है, एक बूंद पानी भी नहीं है, वहां जाकर आप क्या करेंगे? फिरौन ने घुरघुराने के अंदाज में कहा, बेवकूफ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं खुदा हूं? मेरी फरमान से नील दोबारा पानी से भर जाएगी, नदी मेरी ही बात सुनेगी। फौज के लोग हैरत से देखते रहे, कुछ खौफजदा खामोश हो गए। फिर फिरौन अपने चुने हुए सिपाहियों के साथ नील के किनारे पहुंच गया। खुश्क दरिया के रेतीले साहिल पर खड़ा होकर फिरौन ने जोर से चिल्लाया, ए नील दरिया, क्या तुम मेरी बात सुन नहीं सकते? मेरे हुक्म से अभी पानी बहाओ और सारा मिस्र भर दो। लेकिन दरिया साकित रहा, कोई रवाना आया, कोई पानी नजर न आया। गबी फिरौन जानता था कि हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मगर अपनी तोहमत में वो अंधा था। तब भी लोगों के सामने अपनी झूठी खुदाई दावे को कायम रखने के लिए जान फिशानी से अदाकारी करने लगा। बार बार पानी मांगने के बावजूद नाकामी की वजह से वो फिक्र और इस्तिराब में मुब्तला हो गया। अगर दरिया में पानी ना आया तो आम लोग उसे खुदा तस्लीम नहीं करेंगे। यही फिक्र उसके दिल को बेचैन कर रही थी। अब क्या किया जाए? कई सोचों के बाद फिरौन वहां से कुछ सिपाहियों को लेकर शादुला नामी मैदान के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर फिरौन ने सिपाहियों से कहा, तुम सब यहाँ खड़े रहो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर वो अपने साथ चालाकी से एक सुनसान गुफा की जानिब चल दिया। फिर वो सजदे में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, ए रहम करने वाले, रहमत के समुद्र, तेरी कुदरत की कोई हद नहीं, तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं। मैं तेरा हकीर बंदा हूँ, तू रहमत के समुद्र है। इस हकीर बंदे की दुआ कबूल कर दे, मेरी इज्जत और मकाम बचा दे, दुनिया में मेरा वकार बरकरार रख। आखिरत में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, अगर चाहे तो मुझे दोजख की आग में सजा देना, फिर भी दुनिया में मेरा वकार बचा दे। ऐ मेहरबान, नील दरिया में पानी नहीं है। एक तरफ तो मिस्र के लोग मौत के दहाने पर पहुंच रहे हैं, बेगुनाह बच्चे, औरतें, बूढ़े सब मौत के गिलास में जा रहे हैं। ऐ रहम करने वाले, कम से कम उनके बारे में सोचकर मेरी दुआ कबूल फरमा दे, तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं। दूसरी तरफ
तेरे इस हकीर बंदे की इज्जत मिटकर राख हो जाएगी। लोग मुझे बदनाम करेंगे, मुल्क के सामने मैं मजाक बन जाऊंगा। ए बुजुर्ग रहनुमा, ए मेहरबान, तू मेरी हालत से हमेशा बाखबर है, फिर भी मैं तुझसे इल्तिजा कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी मेरी दरखास्त कबूल कर दे, मैं तेरी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। ये कहकर वो बेसाख्ता रो पड़ा। उसी वक्त कहीं से गुफा के बाहर से एक बुजुर्ग ने जोर से आवाज दी, जापना जरा बाहर आओ। अचानक फिरौन चौंक उठा। तब वो बुजुर्ग बोला, जापना, मैं आपके सामने एक आदमी की शिकायत लेकर आया हूँ, आप इंसाफ फरमा दें। गुफा के अंदर से फिरौन बोला, आप कौन हैं? यहाँ आपको आने की इजाजत किसने दी? ये तो इंसाफ का मकाम नहीं है, आप कल शाही अदालत में आइए, मैं आपको इंसाफ सुना दूंगा। फिर बुजुर्ग ने कहा, लेकिन मैं फैसला सुनाए बगैर नहीं जाऊंगा, जरूरत हुई तो मैं आपको बाहर निकलने भी नहीं दूंगा। ये सुनकर फिरौन सख्त गुस्से में आ गया, मगर वो उस वक्त मुश्किल में था तो कुछ न कह सका। गुफा से बाहर निकलने का ही वक्त था कि फौजियों की चीखो खुशी सुनाई दी। ये सुनकर वो हैरान रह गया और गुफा से बाहर आया। जब उसने नील की तरफ देखा तो देखा कि सारा नील दरिया पानी से भर गया है। ये मंजर देखकर वो बेहद खुश हुआ। बेपरवाह होकर उसने बुजुर्ग से कहा, अच्छा अब बताइए आपकी शिकायत क्या है? फिर वो बुजुर्ग बोला, फर्ज करें एक गुलाम बिल्कुल नाफरमान है, वो अपने मालिक की बात नहीं सुनता, हालांकि उसका मालिक उसके साथ अच्छा सुलूक करता है, उसे खाना और लिबास देता है, फिर भी वो गुलाम कभी शुक्रगुजार नहीं होता। तो ऐसे गुलाम के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए? फिर बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम ये बात कागज पर लिखकर दे सकोगे? फिरौन बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं, उस गुलाम को पानी में डूब कर मारना चाहिए। उसके बाद उसने ये बात कागज पर लिखकर बुजुर्ग के हाथ में दे दी और बुजुर्ग वहां से रुखसत हो गया। वो बुजुर्ग दरअसल अल्लाह का फरिश्ता था। फिर फिरौन अपनी फौजियों समेत वापस शाही दरबार की तरफ लौट आया। ये खबर फैलने में देर न लगी। मिस्र के हर कोशे में सरगोशी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हमारा बादशाह, हमारा खुदा फिरौन ने अपनी कुदरत से नील में दोबारा पानी बहा दिया है। लोग एक एक करके दरबार में आने लगे। दरबार में लोगों का हुजूम लग गया। कोई खुशी मना रहा था तो कोई शुक्रगुजारी का इजहार कर रहा था। वो सर झुकाए कहने लगे, ऐ हमारे खुदा, आपने हमें मौत के मुंह से बचा लिया, हम इस एहसान को सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। फिरौन गुरूर से सीना फुलाकर हंसते हुए बोला, तुम डरो मत, मैं बहुत ताकतवर हूँ। नील में पानी लाना तो मेरे लिए मामूली बात है, मैं तुम्हें और भी बड़े मौजज़े दिखा सकता हूँ। मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त कर दूंगा। लोगों को उसकी बात और ज्यादा मुतहय्यर कर गई। उन्होंने फिरौन को खुदा कहते हुए बुलंद आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में उसकी बहुत तारीफ होने लगी और फिरौन पिछली सारी बातें भूल गया। वो भूल गया कि असल ताकत किसके पास है, भूल गया कि इसी एक अल्लाह की रहमत के बगैर वो एक कतरा भी पानी नहीं ला सकता था, बल्कि वो अपने गुरूर में मजीद डूब गया। वो खुद को ऐसा महसूस करने लगा जैसे वाकई वही हर चीज का मालिक है।